कहानी। सुंदरपुर की फुसफुसाती हवाएं। हरी भरी पहाड़ियों और सुनहरे खेतों की गोद में सुंदरपुर नामक एक गांव का एक छिपा हुआ रत्न था। सबसे सुंदर गांव जिसे किसी ने कभी देखा था। हवा हमेशा खिलते हुए गेंदे के फूलों की खुशबू से भरी रहती थी और पक्षियों के गीत पत्तियों की कोमल सरसराहट के साथ मिल जाते थे। यहां समय धीरे धीरे चलता था, जैसे एक शांत नदी के हृदय से बहती हो। प्रकृति। सुंदरपुर के केंद्र में बाजे रुख के नाम से जाना जाने वाला एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। माना जाता था कि जो लोग इसके नीचे बैठते थे उनसे अतीत के रहस्य फुसफुसाता था। ग्रामीणों का मानना था कि पेड़ भावना को महसूस कर सकता है, भावनाओं को जगाती हैं और दिलों को ठीक करती हैं। बच्चे इसके चारों ओर खेलते थे, बुजुर्ग इसके नीचे कहानियां सुनाते थे और प्रेमी इसकी छाल पर वादे उकेरते थे। एक ऐसा ही प्रेमी था आरव, एक विनम्र किसान, और मीरा स्कूल टीचर की हंसी। वे हर सुबह सूरजमुखी के खेतों के पास मिलते थे। उनका प्यार सुबह की धुंध जितना ही नरम और गर्म था। लेकिन मीरा का परिवार उसे उच्च अध्ययन के लिए शहर भेजने की योजना बना रहा था, जो सूरज से दूर था, दारपुर और आरव से दूर। उसके जाने से पहले वे आखिरी बार बरगद के पेड़ के नीचे मिले। मीरा ने एक छोटी सी चिट्ठी एक जार में रखी और उसे जड़ों के पास दफना दिया, फुसफुसाते हुए, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो यह पेड़ मैं इसे वापस आने तक सुरक्षित रखूंगा। साल गुजर गए। मीरा एक मानसून की सुबह वापस आई। वह अब एक लड़की नहीं थी, बल्कि सपनों और कहानियों से भरी एक महिला थी। बरगद का पेड़ अभी भी ऊंचा खड़ा था। जैसे ही वह की ओर चली, उसने देखा आरव पेड़ के नीचे बैठा था। एक पुराना जार पकड़े हुए था उसका जार। उनकी आंखें मिली। किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। हवाएं पत्तों के माध्यम से फुसफुसा रही थीं, मानो पेड़ मुस्कुरा रहा हो। और उसके दिल में सबसे सुंदर गांव, दो आत्माओं ने एक दूसरे को फिर से पाया, फुसफुसाहटों द्वारा निर्देशित, प्रेम में निहित और सुंदरपुर की आत्मा द्वारा संरक्षित।